नमस्कार, सुप्रभात। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम के कैचअप कोर्स के अंतर्गत मैं डॉक्टर अर्चना रॉय आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना काल में बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के द्वारा चलाया गया यह एक संजीवनी कार्यक्रम है, जो कि बच्चों के लिए उसके भविष्य निर्माण के लिए बहुत आवश्यक था और इस टीम ने मिलकर इस कार्य का बीड़ा उठाया है। इसी के क्रम में मैं आपको क्लास 9th की हिंदी कहानी का प्लॉट बताने जा रही हूँ। पहले के वीडियो में हम लोग 2 वीडियो इसका पहले भी डाल चुकी हूँ मैं, जिसमें एक में कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी का सारांश था और दूसरे वीडियो में कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी का कुछ क्वेश्चंस बचा रह गया, जिसको इस वीडियो में डालेंगे। इसके बाद बचेगा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, उसको भी हम लोग इस वीडियो में या अगले वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तो जो पहले वाले दूसरे वाले पार्ट में डाले थे हम, उससे आगे चलते हैं। ये कहानी का प्लॉट, लेखक है शिवपूजन सहाय। क्वेश्चन है, मुंशी जी अपने बड़े भाई से उरीन कैसे हुए? जैसा कि आप सारांश जब पढ़े थे तो आपने देखा था कि दारोगा जी जो थे अपने जीवन काल में ही अपनी सारी कमाई उड़ा लिए थे, अर्थात सारी कमाई खत्म कर दिए थे, उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो वो मर गए। अब मरने के बाद हिंदू धर्म में क्रियाकर्म की बात होती है, तो जिसको करके लोग उऋण होते हैं, मतलब ऋण से मुक्त होते हैं। तो यही प्रश्न है कि मुंशी जी अपने बड़े भाई से उऋण कैसे हुए? तो आपको पता है दारोगा जी के पास एक घोड़ी थी, तो दारोगा जी की घोड़ी को एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उऋण हुए। दारोगा जी की घोड़ी थी जिससे वो बहुत मोहब्बत करते थे। उसी घोड़ी को मुंशी जी ने एक अंग्रेज अफसर के हाथ में अच्छी खासी रकम पर बेचकर उनके लिए श्राद्ध कर्म करके उऋण हुए। वो उनका श्राद्ध कर्म किया उसी पैसे से और उऋण हुए, अर्थात ऋण मुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? आप लोग जानते हैं फूस मतलब तिनका। तिनके को जब हम जलाते हैं तो जब तक उसमें आग रहती है, अर्थात वह जलता रहता है, तभी तक गर्मी देता है। जैसे ही आग का जलना बंद होता है, उसकी गर्मी क्या होती है, समाप्त हो जाती है, उसमें कुछ नहीं बच जाता है। तो इसीलिए लेखक ने फूस का तापना जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? दोनों में देखिए संबंध ये है कि फूस की आग खत्म हुई तो उसकी गर्मी खत्म हो गई, और थानेदार की जीवन लीला समाप्त हुई तो उनका जितना कमाया हुआ रकम था, जितना किया कराया था, सब खत्म हो गया। तो इसीलिए लेखक ने क्या कहा है, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे कि दारोगा जी अपने जीवन में जो कुछ भी कमाए थे वो सभी जीते जी खत्म कर दिए थे। सिर्फ एक घोड़ी बची थी। जिस तरह फूस की आग तुरंत बुझ जाती है, उसी तरह थानेदार की कमाई भी उनके जीवन काल में ही समाप्त हो गई थी। इसलिए लेखक ने थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर होता है ऐसा कहा है। समझ लिया आप लोग? प्रश्न का आशय क्या था, क्यों पूछा गया था ये प्रश्न, और फूस का तापना और थानेदार की कमाई में किस प्रकार का संबंध है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है? तो मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, आप तो शुरू में ही देखिए, कहानी जब आरंभ होती है उसी समय लेखक क्या कहते हैं कि अगर कोई सुहृदय कवि या लेखक के पास इस तरह की कहानी मिल जाती, उनके पास होती, तो वो इसको बहुत तरक भरक शब्दों के साथ लंबी चौड़ी कहानी लिखते। तो इसी क्रम में उन्होंने कहा है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, अर्थात कहानी में आपने देखा कि एक तो भगजोगनी की सुंदरता का वर्णन लेखक ने किया है, दूसरा गरीबी, जो भयावह गरीबी है, सुरसा जैसे मुंह फैलाई हुई गरीबी है, उसका चित्रण किया है। तो ये दोनों ही लेखक के हिसाब से कठिन विषय है,
जिसका वर्णन करने के लिए शब्दों में बहुत ज़्यादा तीक्ष्णता होनी चाहिए, कवि में बहुत ज़्यादा क्षमता होनी चाहिए। ऑफ कोर्स लेखक ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस कहानी को आगे बढ़ाया है, फिर भी उन्होंने उनका ये बड़प्पन है कि वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं और अपनी लेखनी को ऐसा बोलते हैं कि मेरी लेखनी में इतनी ताकत नहीं। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? लेखक ऐसा इसलिए कहता है कि एक ओर भगजोगनी की सुंदरता, दूसरी तरफ उसकी गरीबी दोनों चरम पर थी, जिसका वर्णन करना आसान नहीं था। और लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे शब्द भगजोगनी की सुंदरता का वर्णन करने और उसकी गरीबी का जो चित्र है उसको उकेरने में अक्षम हो रहा है, शब्द कम पड़ रहे हैं। इसलिए लेखक ने ऐसा कहा कि मेरी लेखनी में इतना जोड़ कहाँ। तो इस वीडियो में हम लोग ये प्रश्न यहाँ 7वां नंबर तक प्रश्न देखें। अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। इसकी भाषा की बात करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। आशा करती हूँ आपको कहानी का जो सारांश है अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन आप सही प्रकार से बना पाएंगे, समझ पाएंगे।